देखिए, पिछले 5 साल में सरकार तो हमारी ही थी और अभी भी हमारी सरकार है बिहार में और आगे भी हमारी ही सरकार बनेगी बिहार में। कोई आदमी अगर ये भ्रम में है कि कोई दूसरी पार्टी सरकार बना लेगा बिहार में, तो संभव नहीं है। कान की टाइम्स सत श्रीकाल दोस्तों, मैं जमीर अनवर जिलानी कान की टाइम्स की तरफ से। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं टीटू बदवाल साहब, जो यहाँ के बिहार के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो सर, यहाँ पे जो है, जो पिछले 5 साल में जो सरकार की, उस सरकार में जो यहाँ के जो एमएलए थे, वो आपको लगता है कि उस उपेक्षा पे खड़ा उतर पाए हैं या फिर कुछ कमी रह गई है? उस पर आप क्या नजर डालेंगे? देखिए, पिछले 5 साल में सरकार तो हमारी ही थी और अभी भी हमारी सरकार है बिहार में और आगे भी हमारी ही सरकार बनेगी बिहार में। कोई आदमी अगर ये भ्रम में है कि कोई दूसरी पार्टी सरकार बना लेगा बिहार में, तो संभव नहीं है। क्यों? मैं आपको आज से 15 साल पहले का कुछ बातें याद दिलाता हूँ। मैंने तस्लीम साहब के समय में एक स्पीच दिया था 15 साल पहले कि सर, ये सामने में एक बल्ब जल रहा है, हम चाहते हैं कि इसमें रोशनी आए। और वो रोशनी नहीं आया कब? जब नीतीश कुमार आया। 15 साल में किशनगंज जिला में आप भी घूमते हैं, पत्रकार हैं आप लोग, कहीं पे भी आपको ऐसा जगह नहीं मिला होगा जहां बाई रोड आप नहीं जा सकते हैं या आप 4 व्हीलर लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ये उपलब्धि है हमारी। स्कूल्स आपने देखा होगा, बच्चियों को सुबह में स्कूल साइकिल से जाते हुए आपका मन खुश हो जाता होगा। पहले ये स्थिति नहीं थी हमारी। 4, साढ़े 4, 5 घंटा में किशनगंज से लोग पटना पहुंच जाएगा, ये संभव नहीं था। ये हमारे सरकार ने संभव किया है, हम लोगों ने संभव किया है। आज 24 घंटा बिजली किशनगंज में रहती है। ये एनडीए की देन है, नीतीश कुमार का देन है। हम लोग जो साझा सरकार चला रहे हैं, इसकी देन है। हम लोगों ने धर्म, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर काम किया है बिहार के लिए। मैं आपको एक चीज़ याद बता दूं कि किशनगंज से जो बस खुलती थी ना, तो पटना जाने से पहले रंगदारी देना पड़ता था। 15 साल पहले हो सकता है आप स्टूडेंट रहे होंगे, आप भी गए होंगे, देखे होंगे। तो रास्ता में चुप्ती ढाला के पास में ज़बरदस्ती बस रोक करके खाना खिलाया जाता था। खाना खाइए नहीं खाइए, पैसा देना होगा। आज वो स्थिति नहीं है। पूरे बिहार में कहीं क्राइम नहीं है। इक्का दुक्का मामला, इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा स्टेट है, इक्का दुक्का मामला होता है हर जगह, लेकिन उसको आप 100% नहीं रोक सकते। पूरे दुनिया में 100% क्राइम कंट्रोल कहीं पर भी नहीं। तो हम लोग डेवलप किए हैं, बहुत आगे बढ़े हैं और आगे और भी हमारे बहुत सारी योजनाएँ हैं सरकार की जो लागू होनी है और काम चल रहा है। अभी जल नल योजना है जिस पे काम कर रहा है सरकार। हमारा स्कूल्स बनना है, कॉलेजेस बननी है और सड़कें बननी है, पुल बनना है। पिछले 17 में जो भी बाढ़ में रोड कटा था, उस सब जगहों पर कटान जहाँ हुई थी उस पर पुल सेक्शन सरकार ने पुल सेंक्शन कर दिया। कुछ पुलों का निर्माण भी चालू हो गया, कुछ पुल टेंडर भी प्रक्रिया पूर्ण हो गया, अभी कुछ पुल टेंडर प्रक्रिया में है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। रहा सवाल आपने पूछा पूर्व के विधायक महोदय के बारे में, तो पूर्व के विधायक महोदय अब सांसद बन गए हैं। पूर्व में भी उनका कोई काम नहीं था किशनगंज के लिए और अब भी उनका कोई काम नहीं है किशनगंज के लिए। उनको पता ही नहीं है कि काम क्या चीज़ होता है, कभी काम किए नहीं है ना। मान लीजिए हम कल पॉलिटिशियन हैं, आज मान लीजिए कल हम नेता बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, तो हमने रोजगार किया है। हम नट बोल्ट टाइप करते थे। मैं पंप मैकेनिक था, अपने फादर के साथ वर्कशॉप में काम करता था। 18 घंटा तक मैं काम किया हूँ, मैं खटा हूँ। बेलवा में जब इज्तिमा हुआ था तो उस इज्तिमा में मैंने एक होटल किया था जिसमें 7,200 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ था। इज्तिमा में होटल इसलिए नहीं किया था कि मुझे पैसा कमाना, नियत ये था कि कुछ लोगों का खिदमत हो जाएगा। दूसरा कि एक काम हम सीख जाएंगे कि होटल का कारोबार कैसे चलता है, भविष्य में बेरोजगार न रह सके। तो हमारे सांसद पैसा में पले, पैसा में बढ़े, डॉक्टर की डिग्री ली है उन्होंने, डॉक्टरी किया नहीं है, समझे। तो काम कभी किए नहीं तो काम की अहमियत जानेंगे। सर, यहाँ पे जो है एक रुझान बना हुआ है कि कांग्रेस और एमआईएम का हमेशा रुझान रहा है। तो सर, ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है, इसके वजह से शायद ऐसा रुझान बना हुआ है, लोग विश्वास करके वोट दे। आपने ऐसा क्या किया है इसके लिए? देखिए, उपचुनाव था जब एमआईएम यहाँ से चुनाव जीती और कांग्रेस जो यहाँ से चुनाव हारी, उन्होंने परिवारवाद, ये कांग्रेस का प्राचीन काल सभ्यता रहा है, उन लोगों का परिवारवाद था। उससे बाहर भी निकल नहीं सकेंगे, क्योंकि जिस पेड़ का जड़ खड़ा होगा उसका फल कभी अच्छा नहीं हो सकता।
परिवारवाद के वजह से जो उन्होंने अपनी माताश्री को टिकट दिया, तो कांग्रेस की इनकम्बेंसी का वोट आपको कमल हुदा साहब को मिला। हम जितना वोट लाते थे 60,000 वोट, हमने 60,000 वोट लाया है। मुस्लिम बिरादरी का भी हम कुछ वोट लाए हैं, लेकिन है क्या, 3 टर्म से एक ही कैंडिडेट को बार बार टिकट मिलने की वजह से कुछ लोग मायूस थे, और उपचुनाव भी था, इसलिए लोगों ने रुझान लेकर वोट नहीं किया, इसी वजह से हम यहाँ चुनाव हारे। लेकिन मैं अपनी बारे में बता दूँगा आपको कि मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम 15,000 मुस्लिम समाज से तो मैं वोट लाऊंगा। मेरी अच्छाई, मेरी सच्चाई सब लोग जानते हैं, मैं किस चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ धरती पर, क्या कर रहा हूँ, मेरा योगदान क्या रहा है समाज में, ये सभी लोग जानते हैं। और चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, बहुत प्यार मिलता है हमको, बहुत लोग मानते हैं हमको, इसीलिए हिम्मत करके बोलता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। कि मुद्दा किशनगंज का विकास है, मुद्दा कोठिया का विकास है, मुद्दा गरीबों का शोषण होना बंद हो जाए, यहाँ एक फैक्ट्री खुल जाए। हमारा किशनगंज क्या सीमांचल, पूरा सीमांचल पटुआ के लिए फेमस था। आज लोग पटुआ को छोड़कर मकई और चाय बगान की तरफ मोहित हो गए। कारण ये है ना कि पटुआ का सही दाम उनको नहीं मिलता है, पटुआ धोने के लिए सही पानी उनको नहीं मिलता है। अब बाढ़ की स्थिति है किशनगंज में, अब बाढ़ की स्थिति में आप देख लीजिए कि चाय खराब हो गया, मकई तो एकदम बर्बाद हो गया, खेत में ही सड़ गया। लेकिन यहीं अगर पटुआ की खेती होती और एक फैक्ट्री पटुआ का प्रोसेसिंग प्लांट अगर किशनगंज में होता, जूट मिल खुल गया होता, तो शायद यहाँ के किसान आबाद हो गए होते, बर्बाद ना होते। और आज बाढ़ भी पटुआ को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जितना पानी में पटुआ रहेगा उतना ज़्यादा सुंदर पटुआ उसमें होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि किशनगंज में अभी अनारस की खेती होती है, उसका अनारस का प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए। और पटुआ मेरा मेन मुद्दा है कि किशनगंज में एक जूट फैक्ट्री होनी चाहिए। सर, जो लॉकडाउन की वजह से और कोरोना काल में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, अब तो वो बाहर नहीं जाएंगे, तो वो जो यहाँ घर पर रहेंगे वो काफ़ी बेरोजगार है। उसके लिए आपको क्या एजेंडा, क्या प्लानिंग है कि उन लोगों को भी रोजगार कैसे दिया जाए? देखिए, सरकार ने एक स्कीम निकाला है अभी कि हर विभाग में सरकार मजदूरों को काम दिलाने के लिए हर विभाग में एक सूची तैयार कर रहे हैं कि किस विभाग में किस काम के लिए कितने मजदूर की ज़रूरत है। उस हिसाब से सरकार कोशिश कर रही है कि मजदूरों को, जो लोग पलायन करके बाहर चले जाते थे, अभी किशनगंज वापस आए हैं कोरोना में, तो उनको नौकरी मिल सके, काम मिल सके, रोजगार मिल सके। सरकार इसके लिए एकदम तत्पर, भरपूर प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार के कोई भी लोग, खासकर किशनगंज में लोग बेरोजगार नहीं हैं। लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आज पहले आप जाइएगा तो पहले लेबर खोजना बहुत आसान था, आज के डेट में लेबर खोजना बहुत मुश्किल है। और 350-400 रुपया दिहाड़ी में आपको आज के डेट में लेबर खोजना पड़ता है। तो लोगों के पास काम है। काम इसलिए है कि बिहार इस 15 साल में बहुत आगे बढ़ा है। लोगों के पास सुविधा उत्पन्न हो गया है। रोज़ रोड सड़कें बन रही हैं, ब्रिज बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉलेजेस बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो रोज़गार की कमी किशनगंज में नहीं है। सर, यहाँ पे जो किशनगंज में 9 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद फिर जो है लगता है कोई डेवलपमेंट हुआ है या उस डेवलपमेंट में कुछ कमी रह गई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 9 साल जो आप बता रहे हैं, 9 साल पहले भी यहाँ कांग्रेस का सरकार नहीं था, विधायक कांग्रेस के थे, सांसद कांग्रेस के थे। और 1 साल हुआ अभी उपचुनाव में कमल हुदा साहब चुनाव जीते हैं MIM से। तो 9 साल में जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, होता क्या है कि विधायक एक प्रतिनिधि होता है सरकार का। विधायक का काम है योजना को लाना, विधानसभा में अपने लोगों की बातों को उठाना, अपने लोकल समस्याओं का समाधान करने के लिए क्वेश्चन जनरेट करना। लेकिन हमारे सांसद का और विधायक का क्वेश्चन आप देखिएगा, खाली फलना रोड में काम अच्छा नहीं हो रहा, लूट मचा हुआ, फलना ब्रिज में काम अच्छा नहीं हो रहा, फलना रोड में जेई काम ठीक से नहीं करा रहा। यही उनका सवाल रहा, दूसरा कोई सवाल नहीं रहा। क्या है? पैसा उगाही करना, परसेंटेज चाहिए उनको,
शुरू से भी, मैं अभी भी मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, मैं सबूत भी दूंगा। मैं सबूत भी दूंगा कि ये परसेंटेज मांगते हैं हर विभाग से। और इनका एक चचेरा ना भांजा है परवेज नाम, जो उनका PA भी है, उसका काम है वसूली मास्टर है, खाली वसूली करता है विभाग में घूमने पर। ये हम लोगों ने कराई है, हमारी सरकार ने की है, इनका कोई योगदान नहीं है। विधानसभा बैठते ही नहीं है तो आवाज़ क्या उठाएंगे। लोकसभा चल रहा था, बोले कि पुल का बहुत जीर्णोद्धार करेंगे, रमजान पुल का 1 साल हो गया, कहीं देख रहे हैं नाली में तब्दील हो गया। तो ये नाली में आज तब्दील नहीं हुआ है, ये नाली में आज से 9-10 साल पहले तब्दील हो चुका है। तब भी ये विधायक थे यहाँ, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब क्या उम्मीद करते हैं। खरखड़ी के पास में एक गांव है, उस गांव को बाढ़ में वो गांव टापू हो जाता है। उस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए एक ब्रिज का डिमांड है, वहाँ एक ब्रिज हो जाए तो उस गांव में लोग बरसात में भी आवागमन अच्छा से कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन आज तक वहाँ ब्रिज नहीं बना। क्यों? सरकार के कोर नेटवर्क में जो रहता है ना, वो सरकार बनाती है। सरकार के कोर नेटवर्क में जो नहीं रहता है, सरकार को उसके ऊपर में ध्यान आकर्षित करने का काम विधायक और सांसद का होता है, जो इन्होंने आज तक किया नहीं है। उन्हीं से सवाल पूछे ना कि जाके आपके समय में लिए क्या क्या किए हैं, तो बोलेंगे कि कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन में हम दिल्ली भागते थे, पब्लिक हमको पूछता था तो हम पब्लिक को बोलते थे कि ज़िंदगी भर कमा के क्या क्यों, हम कहाँ से पैसा दें। कोई पब्लिक बाढ़ में फंसा रहता है, फ़ोन करता है पब्लिक, तो बोलते हैं बदतमीजी करते हो, इडियट बोल देते हैं। यही काम है उनका, घमंड हो गया हमको। विनाशकाले विपरीत बुद्धि आप भी जानते हैं। विनाशकाल अटल बिहारी जी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस के रीजन में जब हमारी एक सीट थी तो कांग्रेस के लोग हंसते थे उनके ऊपर। उस समय वाजपेयी जी ने एक बात कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार होगी और कांग्रेसी के लोग हंसेंगे। तो ये लोग हास्य के पात्र हैं, काम करने वाले नहीं हैं ये लोग सिर्फ मतलब वही उगारी चंदा मास्टर। आपसे एक आखिरी सवाल है, जो मुस्लिम्स जो सोचती हैं कि बीजेपी जो है एक कम्युनल एजेंडा लेके चलती है, तो मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि मुस्लिम्स आपके करीब आए, तो उसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा इसीलिए बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग हम लोगों से जुड़ सकें। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हाथ फैलाकर अपने भाइयों को सीना से लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप हमारे साथ आइए, तो हमारे साथ चलिए, तो हमारे साथ बैठिए, उठिए, खाइए, हमारे साथ रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है। भारतीय जनता पार्टी हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी की नज़र से देखती है, कोई हिंदू और मुसलमान की नज़र से नहीं देखती। और मैं अपने भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़िए, उनकी तरफ आकर्षित होइए, आके एक बार देखिए कि आखिर हाँ ये चीज़ है क्या। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बहुत करीब है। आने वाले समय में हमारा सबसे ज़्यादा वोटर मुस्लिम होगा, मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कॉमनल भावना का आरोप लगता है बीजेपी पे, हमें एक बात बताइए, आज MIM पार्टी है, उसमें मैक्सिमम आपको मुस्लिम मिलेंगे, मैक्सिमम, ठीक है। और जब 10 मुसलमान एक जगह बैठेंगे तो आपको लगता है कि वो मंदिर का बात करेंगे, सड़क निर्माण का बात करेंगे? नहीं, मस्जिद की बात होगी, मदरसा की बात। उसी तरह से हिंदू लोग के साथ जब 10 हिंदू एक साथ बैठते हैं तो वो मंदिर की बात करेंगे, अपने गौशाला की बात करेंगे, अपने आश्रम की बात करेंगे। वहीं आप इस दोनों को डिवाइड करके 5 हिंदू और 5 मुसलमान बैठाइए, देखिए मंदिर, मस्जिद, गौशाला सबका दर बंद हो जाएगा। उसके बाद देश आगे कैसे बढ़ेगा, तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, परिवार कैसा है, आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या कल का रणनीति होगा, कैसे हम लोग आगे प्रोग्राम बनाएंगे, इन सब चीज़ों पे बात होगा। ये हिंदू मुसलमान सब खत्म हो जाएगा, और सिर्फ यार मोहब्बत दोस्ती यारी रह जाएगी बस। तो आप लोग चाहते हैं कि मुस्लिम से ज़्यादा जुड़े, तो हाथ फैला के स्वागत करने लेते जाए हर जगह। आप आइए तो, मिलिए तो, हमारे सीना से लग के तो देखिए कि हम कितना मोहब्बत करते हैं आपसे, हमारी पार्टी में कितना इज्जत मिलेगा आपको। एक बार आके देखिए, फिर समझ में आएगा। तो इसी के साथ जो टीटू बदवाल साहब यहाँ के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें एक बहुत अहम कीमती वक्त दिया है, तो उनके लिए सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। और आपने जो संदेशा सुना कि वो चाहते खुद हैं कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बीजेपी से जुड़े, ताकि वो
उस चीज़ को जाने कि आखिर में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को यूनिटी में कैसे बदला जाए, और उस अगर कोई जुड़ेंगे तो उसको सही रिस्पेक्ट और सही मकाम दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये यहाँ से जो कारवां है यही पे सफर खत्म होता है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताएं कि कैसा बन रहा है वीडियोस।